हमारे तो विपिन वानखेड़े जी पसंद है। आपका जो कर्ज माफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। आगर विधानसभा 166 में भी उपचुनाव होना है। यहाँ पर मनोहर लाल ऊंटवाल का निधन होने के बाद यहाँ सीट रिक्त हुई थी। ऐसे में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा होना शेष है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ 333 मतदान केंद्र हैं और 2,73,335 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,11,980 पुरुष मतदाता हैं। वहाँ 1,53,070 महिला मतदाता हैं। अब अगर हम यहाँ कानड़ की बात करें, हम नगर परिषद कानड़ में खड़े हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो 10 पोलिंग है यहाँ पर भाजपा विजय हासिल करती आई है। और अगर हम निकाय की बात करें तो यहाँ पर हर बारी कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार नगर पंचायत अध्यक्ष बनते आए हैं। आज हम जनता से यहाँ पर जन के मन की बात के माध्यम से 1-to-1 करेंगे, जिसमें ग्राउंड रिपोर्ट में हम बताएंगे कि मतदाता कैसा उम्मीदवार चाहता है, वहाँ किस तरह की विकास चाहता है और किस मुद्दों पे वहाँ अपना मत का उपयोग करेगा। हमारे तो विपिन वानखेड़े जी पसंद है। विपिन वानखेड़े, आपको 15 महीने की सरकार अच्छी है कि 15 साल की सरकार अच्छी है? 15 महीना की अच्छी है हमारे। 15 महीने की सरकार अच्छी। आप जब भी एक मतलब किस तरीके का आपका मत का उपयोग करेंगे, किस मतलब अपना जो मत है वो किसको देंगे? विकास को देंगे, रुपये को देंगे, किसको देंगे? अपन कांग्रेस सरकार ने भी कोई किसी का बुरा नहीं किया, बेचारी ने जो कमलनाथ जी चले उन्होंने भी किसी का बुरा नहीं किया। तो अपन वही चाहते हैं कि वो 15 महीने की सरकार ही बढ़िया है। हाँ, क्या नाम है आपका? गंगाराम चावड़ा। आप शायद पूर्व पार्षद भी हैं? यस, 14 नंबर का पार्षद। तो अपना जो मत का उपयोग है वो किस मुद्दे को लेके करेंगे? हम मत का उपयोग करेंगे, ना तो हमारे इधर बीमा मिला, ना सोयाबीन की फसल का कोई मिला और ना कोई सर्वे करने आया और आज तक कुछ नहीं। इसलिए हम तो मतदान विरोध में करेंगे। मतलब आपके 15 माह की सरकार अच्छी थी कि 15 साल की सरकार अच्छी थी? 15 माह की अच्छी थी। 15 माह की। क्या नाम है आपका? भारत चावड़ा। आपका मत का उपयोग किस ओर रहेगा? विकास की ओर। विकास की ओर। मतलब आप किसको बेहतर मानते हैं वर्तमान में, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है उनको या कमलनाथ जी को? कमलनाथ जी को। गोविंद शर्मा। किस तरीके का उम्मीदवार पसंद है आपको? हमें युवा उम्मीदवार पसंद है। जो अभी फिलहाल में विपिन वानखेड़े जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, एनएसआई के प्रदेश अध्यक्ष है और युवा, इसलिए वो शिक्षित भी है और वो छात्र संघ की लड़ाई कम से कम 10 साल से इस पद पे लड़ रहे हैं और वो युवाओं को रोजगार दिलाने का काम कर देंगे। मतलब विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। हमें इसलिए युवा उम्मीदवार पसंद है। आपका क्या नाम है? अनिल विश्वकर्मा। किस तरीके का उम्मीदवार पसंद है आपको? शिक्षित, पढ़ा लिखा। क्या नाम है आपका? राजेश डीलर। किस तरीके का उम्मीदवार आगर विधानसभा में जाएंगे? जो हमारे आगर के विकास के लिए लड़ाई लड़े, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, पूरी आगर विधानसभा के लिए। 15 माह की सरकार बेहतर थी कि 15 साल की सरकार? 15 माह की। 15 माह की। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह विजयपारी। किस तरीके का उम्मीदवार को आप पसंद करेंगे? जो हमारे जो क्षेत्र का विकास करेगा और जो अभी तक सहयोग करता आया है उसका हम सहयोग करेंगे। आपको 15 माह की सरकार ज़्यादा बेहतर लगी कि 15 साल की बेहतर थी? 15 माह की अच्छी लगी हमको, क्योंकि अभी तक किसानों को बीमा और मुआवजा जो मिला है, कमलनाथ की सरकार में जो गौशाला खोली हुई है, तो अभी तक बीजेपी की सरकार चाहती थी गौ माता करती थी, रोड फिरती थी। आज तक कोई गौ माता के विषय में कोई उन्होंने नहीं करा। कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने के अंदर हर गांव में, हर पंचायत में, अलग अलग जगह हमारे क्षेत्र में 5-4 गौशाला बनी हुई है। और इसलिए क्या है कि जो भी मतलब कमलनाथ ने कहा है वो पूरा करा वादा। मतलब माफ़ करने की बात हुई थी। क्या 2 लाख रुपए की माफ़ हुई थी कमलनाथ? हाँ, तो आपका जो कर्ज माफ़ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। सोयाबीन का 52 नहीं दिया, गेहूँ का 52 नहीं दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कमलनाथ। क्या तुम युवा हो, तुम व्यापार लाइन से युवा हो, मैकेनिक हो, क्या तुम्हारा क्या कहना है? हमारा कहना यूँ है सर कि हम चाहते हैं कि हम भी आज बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार का भी कोई नया मतलब
निकले कि ऐसा चाहते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जगह ज़मीन वाले को सबको कोई बीमा है, कोई ये मिल रहा है, हमारे पास जगह ज़मीन कुछ भी नहीं है, तो हमारा भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव, इसमें किस तरह का उम्मीदवार पसंद करेंगे आप? उम्मीदवार ये है कि बीजेपी वाले से भी हमारा निवेदन है और कांग्रेस वाले से भी निवेदन है कि कोई भी सरकार बनो, बाकी हमारा तो ये है कि हमारा भी भला और जनता का भी भला होना चाहिए। और जो ऐसे बहुत सारे बेरोजगार हैं लोग, आज के स्थिति में ये चल रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आज वो बेरोजगार फिर रहे हैं और वो ऐसे चक्कर काट काट के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। ना तो नगर पालिका सुनती है, ना कोई बैंक वाले सुनते हैं, क्योंकि लॉकडाउन रहा और आप 3 महीने लॉकडाउन रहा। सरंग, आपका कैसा किस तरह की सरकार चाहेंगे प्रदेश में? का उपयोग करेंगे, क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन। साजिद भाई, किस तरह अपना जो मत का उपयोग करेंगे, किसके लिए करेंगे आप? हम मत का उपयोग उसी के लिए करेंगे जो हमारी सुन सके। हम क्रिकेट के लिए पत्थरों में खेल रहे हैं, वोट उसी को देंगे जो हमारी सुन सके। हम 2 साल से पत्थरों में खेल रहे हैं क्रिकेट के लिए, कोई खेल मैदान की वो कोई गुहार भी लगाई थी हमने, 2-3 के पास गए थे भी सही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज हमारे को पत्थर में क्रिकेट खेलना पड़ रहा है युवाओं को। जो युवाओं की सुन सके उसके अधिकार में हम वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन शर्मा। शर्मा जी, किस तरीके का आप इस बार विधानसभा में उम्मीदवार पसंद करेंगे? जो उम्मीदवार हमारे बारे में समझे, जो हमारी फीलिंग्स को समझे, जो हमारे लिए काम करे, उस उम्मीदवार को, युवा उम्मीदवार को हम चुनना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी हैं और दुकानदार भी हैं जो बैठे हुए, इनसे चर्चा करेंगे कि इनको किस तरह की सरकार और किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। क्या नाम है आपका? सर संजय खजूरिया नाम है मेरा। पान की दुकान चलाता हूँ, युवा हूँ, बेरोज़गार हूँ। पान की दुकान चलाने कई काम मिल रहा है और यहाँ पे ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई धंधे का कोई साधन है, और जो भी आते हैं सब मुकर जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं। अब उपचुनाव है आगर में, अब आप किस तरीके का उम्मीदवार पसंद करेंगे आप? सर आगर में उपचुनाव है, उसके बावजूद भी हम लोग ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं कि जो लोगों से आकर मिले, जीतने के बाद भी उनका कम से कम ध्यान रखे, गांव में घूमे, सबसे चर्चा करे, बेरोजगारी दूर करे, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ कारखाने उपलब्ध करवाए, गांव की सड़कों का ध्यान रखे, पानी बिजली का ध्यान रखे, यहाँ के किसान आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? आप किस मुद्दे को लेके मत करेंगे आप? सर प्रमुख मुद्दा तो ये रहेगा कि यहाँ के बेरोजगार जो भी युवा साथी हैं उनके लिए कारखाने खुलवाए, फैक्ट्री डलवाए और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करें। आपका क्या नाम है? बलवंत मीणा। मीना जी, किस तरीके का उम्मीदवार पसंद करेंगे आप? ऐसे ही उम्मीदवार चाहिए अच्छा। आपका मत किस ओर रहेगा, मतलब किस विकास की ओर की, मुद्दे की ओर, क्या चाहते हैं आप? विकास होना चाहिए और क्या। किस तरीके का उम्मीदवार पसंद है आपको? जो भलाई का काम करे वो उम्मीदवार है। 15 साल की सरकार अच्छी थी कि 15 माह की सरकार अच्छी? जो चली रहा है, जो सब ठीक है, जो काम आप 15 साल की सरकार को भी आपने देखा है, 15 माह की देखा है, इनमें तुलना अगर की जाए तो कौन सी सरकार? 2 ही सरकार काम कर रही साहब। 2 ही सरकार। हाँ। आपका क्या कहना? आप युवा हैं, आपका मत किस ओर रहेगा? कितनी बार आपने मत डाला अभी तक? हमने एक ही बार वोट डाला। अब किस ओर मत रहेगा आपका? यही रोजगार विकास की ओर। विकास की ओर। जब उपचुनाव है, अपन कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? हम तो चाहेंगे जो हमको काम करेगा उसको चाहे। अच्छा, जो काम करेगा उसको चाहे। किस पार्टी को? जब भी मतलब पिछले 15 महीने में कांग्रेस ने कहा, पिछले 15 महीने में कांग्रेस ने काम करा है और कांग्रेस करेगा तो कांग्रेस को 15 साल बीजेपी ने करा, तो आप किसको अच्छा मानते हैं? हम तो कांग्रेस को अच्छा मान लेंगे, जेपी को भी अच्छा मानेंगे, जो हमारा काम करे वो। मुझे कैसा उम्मीदवार आपको पसंद है? हम तो ये उम्मीदवार चाहेंगे जो हमारा क्षेत्र का विकास करे, पूरे यहाँ से मतलब बेरोजगार को रोजगार मिले, समय पर लाइट मिले, रोड नाली की व्यवस्था हो, ग्रामीण क्षेत्र की देखभाल हो, हमारे बीच में हमारा उम्मीदवार आता रहे, मिलता रहे। क्या अगर विधानसभा में, और आप किस तरह का उम्मीदवार पसंद करेंगे? अच्छा भाई, हम तो सब करना चाहते हैं। मजदूर भाई की कोई सुनवाई नहीं करता है तुम लोग, और बाकी कोई लेना देना कुछ नहीं है। ऐसे भूखा बेचारा मजदूर आदमी का कॉपी नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है, किसी को 6-6 महीना हुआ अभी तक। कैसा उम्मीदवार पसंद करेंगे? अच्छा, मेरा ये कहना है
मेरे को 7 लड़का को ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन रोक रखी है, सरकारी ज़मीन रोक रखी है। 10-10 बीघा ज़मीन देगा उसको वोट दूँगा, नहीं तो नहीं दूँगा मैं। अच्छा, जिसको जमीन दिलाएगा उसको वोट हाँ, देंगे। जिसको तो वोट देंगे। आपके पास अभी तक 15 महीने में कांग्रेस सरकार रही है, इससे पहले बीजेपी सरकार थी। हाँ, तो आपके पास कोई है क्या? कुछ नहीं किया। तो फिर आप किसको वोट देंगे आप? जिसको जो फायदा करेगा जिसको वोट देंगे। तो अब तो मतदान की बात आ गई हाँ है। हाँ, जो पंजाब वाला फायदा करेगा तो पंजाब में वोट देंगे। जो अच्छा कार्य करे, पब्लिक का साथ दे, ऐसा उम्मीदवार चाहिए। आप 15 महीने की सरकार और 15 साल की सरकार में आपको कोई अंतर नजर आया कि नहीं? अंतर है ना, 15 साल की सरकार का काम बहुत अच्छा था, जनता के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया और अभी भी अच्छा काम कर रही है। वही सरकार चाहिए हमें। 15 साल वाली सरकार अच्छी थी और 15 महीने वाली सरकार ने आपके विकास या गांव में काम नहीं किया। क्या नाम है आपका? पप्पू चंद्रवंशी। किस तरीके की सरकार पसंद करें, किस तरीके सरकार? सबसे पहले तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है विधानसभा में कि जिसका कोई है ही नहीं, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। अब उपचुनाव है, आप किस तरीके का उम्मीदवार पसंद करेंगे और अपना मत का उपयोग किस तरह करेंगे? मेरा मत का उपयोग तो सबसे पहले तो जो युवा उम्मीदवार होगा और जो बेरोजगारी को ध्यान में रख के युवा के लिए कुछ कर सके, लोग विधानसभा में अपना मत का उपयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश विजापारी है। किस तरीके का उम्मीदवार आपको इस बार विधानसभा में चाहिए? हमारे आगर विधानसभा में एक योग्य, शिक्षित और युवा उम्मीदवार चाहिए जो आगर का विकास कर सके। और हम ऐसे एक संगठन से जुड़े हैं, जो हमारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से हम एक निवेदन करेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में सक्रिय संगठन के लिए जो काम करता है उसे ही टिकट दिया जाए। क्या नाम है आपका? दीपक बरेठा। किस तरीके का आपको उम्मीदवार चाहिए? क्या मत का आपका उपयोग होगा? विकास को कि विकास चाहिए कि मुद्दा होगा? क्या किस मत आपका उपयोग करेंगे आप? हमें एक अच्छा ये मतलब अच्छा उम्मीदवार चाहिए। अच्छा उम्मीदवार चाहिए, युवा और अच्छा जो काम करने वाला जो भी है, मतलब हाँ, आप उसको वोट करेंगे? हाँ जी। मतलब आप कुल मिला के कहना चाहते हैं कि शिक्षित हो, बेरोजगार और युवा हो जो अच्छा हो, उसको आप अपना जी मत का उपयोग बिल्कुल। करें। जो युवा और युवाओं के लिए अच्छा काम कर ले, विकास के कार्य कर, उसके लिए हम चुनाव वोट देंगे। महेश शर्मा। शर्मा जी, आप किस तरीके से उम्मीदवार पसंद करेंगे आप? हाँ, उम्मीदवार जो कर्मठ हो, क्षेत्र की सेवा कर सके और जो महंगाई को कंट्रोल करने में सहयोग करे। अब जैसे कि पिछले दिनों देखा गया है कि विगत एक माह में 10-15% महंगाई इंक्रीज़ हुई है। हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल में हो, गवर्नमेंट इस और ध्यान दे और हमारी जो समस्याओं को दूर करेगा, ऐसे उम्मीदवार को हम चुनने में सहयोग करेंगे जो विकास कर सके और अच्छा करेंटेड आदमी हो। 15 साल की सरकार अच्छी थी कि 15 माह की? 15 साल की। आपका क्या कहना है? महंगाई तो बहुत है सर, बहुत सारी तो महंगाई में तो कहाँ कमी है? महंगाई ज़्यादा है। किस तरह की सरकार, किस तरीके की सरकार पसंद करेंगे आप? कमलनाथ जी सरकार को पसंद है अभी तो। आप युवा हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब जो अगर विधानसभा में उपचुनाव है, युवा है, आप किस तरह के सरकार पसंद करेंगे? कैसा चुनाव है, अगर विधानसभा में आप मतदाता हो तो किस तरीके की सरकार पसंद करोगे आप किस तरीके सरकार क्या पसंद कर? अब जो सब करेंगे वही मंजूर हम करेंगे। ये तो आप अपना वोट को किस ओर देंगे? मतलब विकास को देंगे, मुद्दे को देंगे, किसको दोगे? यार ये तो मेरे को इतनी जानकारी तो नहीं है। तो आपका वोट आपको अपने वोट की आपको जानकारी नहीं है? नहीं, अपने तो वोट देना है तो किसको दोगे? एक व्यापारियों के साथ मजदूरों के पास खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको किस तरह का इनका उम्मीदवार चाहिए अगर विधानसभा में। क्या नाम है आपका? संतोष राठौर नाम है मेरा, गल्ले का व्यापार है विराट इंटरप्राइजेस के नाम से। किस तरह का से आपको उम्मीदवार चाहिए? क्या अगर विधानसभा का अच्छे से काम कर सके, इसके बाद अगर विधानसभा का और हर वर्ग का ध्यान रख सके अच्छे से, ऐसा उम्मीदवार चाहिए। आपका क्या नाम? मान सिंह। किस तरीके का उम्मीदवार चाहिए विधानसभा उपचुनाव में आपको? हमारा इस तरीका के चाहिए कि मतलब जो सो हमारे तो देखभाल कर सकते हैं हमारा मतलब सब बात में, और मजदूरों का ध्यान रख सकते हैं। 15 महीने की सरकार अच्छी थी कि 15 साल की सरकार अच्छी?
सरकार तो जो सभी मान लो का जो काम करती थी वो जो काम करते हैं वो सभी अच्छे है। क्या नाम है आपका? हाँ, अशोक सक्सेना। सक्सेना जी, किस तरह के उपचुनाव में आगर विधानसभा में किस तरह की सरकार को पसंद करेंगे? सरकार है साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए सर। भारतीय जनता, किस तरीके का उम्मीदवार पसंद है आगर उपचुनाव में आपको? उम्मीदवार तो और देखो, जो जिनको टिकट मिल जाए जो उम्मीदवार है, और क्या ये बुटवाल जी का लड़के को मिल रही है टिकट। हाँ, तो मतलब आपका जो रुख है मतलब 15 साल का कार्यकाल अच्छा था कि 15 माह का? 15 साल का। उनके बाद में हमने आज जनता की नब्ज़ टटोली, जिसमें हमने होटल व्यवसायी, कपड़ा व्यापारी, वहाँ आम लोगों से, मज़दूरों से चर्चा करी, जिसमें उन्होंने अपनी बात को रखा। उन्होंने बताया कि हमें इस बार ऐसा विधायक चाहिए जो हमें रोज़गार दिला सके, क्षेत्र में विकास कर सके। हम कानड़ नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पे आम लोगों की मानसिकता है कि हमारे को युवाओं का मानना है कि हमारे यहाँ खेल मैदान नहीं है, जिसके लिए हमने कई बार बोला, लेकिन हमारी इस मांग पर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। अगर हम वोट करेंगे तो जो इसलिए वोट करेंगे कि हमारा खेल मैदान हो सके। व्यापारियों की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि ऐसे मतलब यहाँ आगर विधानसभा में ऐसे रोज़गार का अवसर पैदा होना चाहिए, जिससे रोज़गार बढ़ेगा तो निश्चित हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों का मानना है कि जो हमारी बात को आगर विधानसभा से भोपाल विधानसभा में पहुंचा सके और हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसा उम्मीदवार हमें चाहिए। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के विपिन वानखेड़े पिछली दफ़ा 2490 मतों से पराजित हुए थे। मनोहर ऊंटवाल यहाँ पर विजय श्री हासिल की थी, लेकिन मनोहर ऊंटवाल का आकस्मिक निधन होने के बाद यहाँ पर आगर में उपचुनाव होना है। एक बात यहाँ साफ दिखाई दी कि यहाँ पर जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, उनका मुद्दा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ जो आगर विधानसभा में चुनाव होना है, या रोज़गार को लेके होगा, विकास को लेके होगा, वहाँ जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेके होगा। किसानों ने भी का कहना है कि हमारे को बीमा चाहिए, मुआवजा चाहिए, और हमारी जो बातों को विधानसभा तक पहुंचा सके वहाँ चाहिए। कैमरामैन सुरेश जलाए के साथ पंजाब केसरी के लिए सैयद जाफर हुसैन।